हेलो दोस्तों, इजी अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। जो यहाँ पर नए हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि इजी अकाउंटिंग इंडिया का पहला ऐसे ERP सिस्टम और GST इनेबल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दैट इज पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल्ड है। इसके साथ ही इजी अकाउंटिंग में ऐसे बहुत से यूनिक फीचर्स हैं जो शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाइड है जिसे कोई भी कभी भी दुनिया में कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक वॉइस कमांड्स, स्मार्ट कैलकुलेटर का यूज़ करना और साथ ही सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मेन पैनल पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ आप इजी अकाउंटिंग का लोगो देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अभी जो सॉफ्टवेयर पेज खुला हुआ है उसका डिटेल्स जान सकते हैं, जैसे आपका नाम, यूज़र ID, सॉफ्टवेयर टाइप और जो कंपनी ओपन है उसका भी डिटेल्स लाइक कंपनी नेम, रजिस्ट्रेशन टाइप और फाइनेंशियल ईयर। और ये हमारा मेन पैनल है। आप यहाँ जो भी चाहे वो पैनल देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पैनल है जो कि करेंट कंपनी और फाइनेंशियल ईयर के पीरियड का डिटेल्स शो करता है। ये हमारा सेल पैनल है। ये मेन्यू बटन है। मेन्यू को शो या हाइड करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप अपनी पसंद का पैनल शो और हाइड कर पाएंगे। ये वॉइस कमांड का स्टेटस है। अगर ये येलो में लिसनिंग शो कर रहा है मतलब वॉइस कंट्रोल सिस्टम ऑन है, लेकिन अगर ये वाइट में नॉट लिसनिंग शो कर रहा है तो इसका मतलब वॉइस कंट्रोल सिस्टम ऑफ है। इसे ऑन और ऑफ करने के दो तरीके हैं, पहला मैनुअली और दूसरा ऑटोमेटिकली। अगर आप इस विंडो के बाहर कहीं और फोकस करते हैं तो ये आपको नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आप फिर से वापस इस विंडो पर फोकस करते हैं तो ये सुनना शुरू कर देगा। जैसा कि मैंने इस विंडो के बाहर फोकस किया है, अब वो रेड सर्कल शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं सुन रहा है। लेकिन जब हम फिर से इस विंडो पर फोकस करते हैं तो इसने सुनना शुरू कर दिया है और ये रेड सर्कल फिर से दिखने लगा है। ये ऑटोमेटिक तरीका है। अब अगर आप इसे तब तक स्टॉप करना चाहते हैं जब तक आप इस वॉइस रिकॉग्निशन सर्विस को खुद से स्टार्ट नहीं करते, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। I am not listening. और देखिए, ये किसी भी केस में हमें नहीं सुन रहा है, लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। I am listening. इस स्पीच रिकॉग्निशन फीचर के लिए आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं जो कि स्पीच रिकॉग्निशन API सपोर्ट करता है, लेकिन हम आपको गूगल क्रोम यूज़ करने का रिकमेंड करेंगे। अब इजी अकाउंटिंग के वॉइस कंट्रोल फीचर को अलाउ करने के लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपने अपने सिस्टम में माइक्रोफोन कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप माइक्रोफोन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप के माइक्रोफोन का पावर बहुत ही लो होता है जो कि आपकी आवाज़ को सही से नहीं सुन पाएगा। हालांकि मोबाइल्स के माइक्रोफोन स्ट्रांग होते हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन में किसी भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब ब्राउज़र माइक्रोफोन के परमिशन के लिए पूछेगा तो आपको इसे अलाउ करना होगा। यहाँ पर आपके लिए एक टिप है कि जब भी आप माइक्रोफोन में कोई कमांड बोलेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कुछ बोलते हैं तो उसे बहुत ही कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ बोलना है, क्योंकि स्पीच रिकॉग्निशन API ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल पर वर्क करता है। इसलिए किसी भी कमांड को देते समय आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। अब इजी अकाउंटिंग सही तरीके से काम कर सके, इसके लिए आपको एक सेटिंग करना होगा। इसके लिए इस 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और सेटिंग पर क्लिक कीजिए। अब प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिए और फिर साइट सेटिंग पर क्लिक कीजिए। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए और आप ये देख पाएंगे पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ नीचे में आप ये सेक्शन देख सकते हैं, अलाउड टू सेंड पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स। अब बस इसके बगल में जो ऐड बटन है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ इजी अकाउंटिंग का URL एंटर कर दीजिए। इसके लिए इजी अकाउंटिंग के किसी भी पेज पर जाएं और फिर इस URL को कॉपी कर लें, https://www.easyaccountingindia.com/ और फिर साइट को यहाँ ऐड करने के लिए इसे पेस्ट कर दीजिए। ऐड पर क्लिक कीजिए और सेटिंग को क्लोज कर दीजिए। अब ये मेन्यू है। इसे जुड़े हुए फीचर्स को शो या हाइड करने के लिए हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप क्रिएशन सेक्शन के परचेस पर क्लिक करके परचेस क्रिएट कर सकते हैं। सेल इनवॉइस क्रिएट करने के लिए बिलिंग पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से सेल का डिटेल्स देखने के लिए आप डिस्प्ले सेक्शन के सेल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। स्टॉक डिटेल्स के लिए लिस्ट ऑफ स्टॉक पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस। साथ ही फास्टर वर्क के लिए इन ऑप्शंस के शॉर्टकट्स और वॉइस कमांड्स भी हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल क्रिएट करने के लिए आप Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। सेल डिस्प्ले करने के लिए Ctrl+Shift+S प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेल क्रिएट करने के लिए क्रिएट सेल या सेल करो या फिर बिलिंग भी बोल सकते हैं। और सेल डिस्प्ले करने के लिए आप डिस्प्ले सेल या सेल दिखाओ बोल सकते हैं। हम शॉर्टकट्स और वॉइस कमांड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए दूसरे वीडियो में देखेंगे।
और इस मेन्यू के लास्ट में आप ये लॉग आउट ऑप्शन देख सकते हैं। आप अपने अकाउंट को लॉग आउट करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट कैलकुलेटर की, अल्टीमेट टेक्नोलॉजी ऑफ न्यू जनरेशन। अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है तो बस आप उसे बोल दीजिए इस तरह से, कैलकुलेट, फिर आपका कैलकुलेशन, जैसे कैलकुलेट 100 + 200 - 50। रिजल्ट 250। और ये रहा रिजल्ट। कैलकुलेटर को क्लोज करने के लिए आप स्क्रीन के ब्लैक पोर्शन पर क्लिक कर सकते हैं या कैंसिल बोल सकते हैं। अब अगर आप अपना पिछला कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो सिर्फ ये बोलिए कैलकुलेटर, या फिर इस फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करके भी आप कैलकुलेटर शो कर सकते हैं। कैलकुलेटर। आप सारा वॉइस कमांड्स का लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। easyaccountingindia.com पर जाइए, मेन्यू पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ वॉइस कमांड्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप अपने सॉफ्टवेयर टाइप के साथ GST रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करके अपने पसंद का सही कमांड्स देख सकते हैं। तो चलिए स्मार्ट कैलकुलेटर का कमांड्स देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, डिवीजन के लिए बाई, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनटू बोल सकते हैं। अगर आप परसेंटेज के साथ कुछ करना चाहते हैं तो परसेंट बोल सकते हैं। नंबर के स्क्वायर के लिए स्क्वायर, नंबर के क्यूब के लिए क्यूब, दो नंबर के बीच पावर के लिए पावर, अपने कैलकुलेशन में ब्रैकेट के लिए ओपन या क्लोज या ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कैलकुलेट 200 + 400 + 600 + 100 + 500। रिजल्ट 1800। या कैलकुलेट 900 - 300 - 200 - 100। रिजल्ट 300। या कैलकुलेट 85000 / 50। रिजल्ट 1700। या कैलकुलेट 3 × 6 × 9 × 20। रिजल्ट 3240। या कैलकुलेट 800 × 20%। रिजल्ट 160। या कैलकुलेट 800 + 20%। रिजल्ट 960। या कैलकुलेट 800 - 20%। रिजल्ट 640। या कैलकुलेट स्क्वायर 9। रिजल्ट 81। या कैलकुलेट क्यूब 6। रिजल्ट 216। या कैलकुलेट 3 पावर 4। रिजल्ट 81। या कैलकुलेट 100 + ओपन 20 ओपन ब्रैकेट 3 × 5। रिजल्ट 400। आप ये देख सकते हैं कि ये इतना स्मार्ट है कि ये आपके सारी गलती को खुद से ऑटोमेटिकली सही कर सकता है। आप इन सारे फीचर्स को एक सिंगल वॉइस कमांड में भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेट 200 + 300 + 600 + 20% + 100 - 900 × 20% + 80 + open 3 × 5 + 200 close + square 8 - cube 4 + 3 power 3 - 600 / 20 - 20 × 6 + 3 open bracket 80 + 20। आप रिजल्ट देख सकते हैं और इसे कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप इस फॉर्मूला को प्रूव करना चाहते हैं, स्क्वायर ऑफ a + b = a² + b² + 2ab। मान लीजिए a = 3 और b = 5 है, तो इसका पहला पार्ट देखते हैं, कैलकुलेट स्क्वायर ओपन 3 + 5। रिजल्ट 64। जो कि 64 है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, कैलकुलेट स्क्वायर 3 + स्क्वायर 5 + 2 × 3 × 5। रिजल्ट 64। इसका वैल्यू भी 64 है, इसलिए ये प्रूव हो गया। आप डेसिमल पॉइंट के लिए पॉइंट बोल सकते हैं, जैसे कैलकुलेट 3.5 × 2.75। रिजल्ट 9.625। अब आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। अगर आपने बहुत सारे नंबर को कैलकुलेट किया है और फिर आप देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, जैसे आपने 250 की जगह पर 200 बोल दिया, तो आपको उन कैलकुलेशंस को फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस रिजल्ट पर क्लिक करके जो भी चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने गलती से 250 की जगह पर 200 बोल दिया, तो हम सिंपली इस 200 को 250 में चेंज कर देंगे और फिर हमें तुरंत इसका अपडेटेड रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट 3210। इट्स सुपर। इसे क्लोज करने के लिए आप कैंसिल बोल सकते हैं। अब कुछ बेसिक कमांड्स। अगर आप फुल स्क्रीन मोड चाहते हैं तो आप कीबोर्ड पर F11 प्रेस कीजिए, और इस फुल स्क्रीन मोड को हटाना चाहते हैं तो फिर से F11 प्रेस कीजिए।
अगर कोई विंडो क्लोज हो चुका है और आप उस विंडो को फिर से रीओपन करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift+T प्रेस कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन को वर्टिकली स्क्रॉल करना चाहते हैं तो इसे ऊपर स्क्रॉल करने के लिए आप बोल सकते हैं स्क्रॉल अप या ऊपर करो, और इसे नीचे स्क्रॉल करने के लिए बोले स्क्रॉल डाउन या नीचे करो, स्क्रॉल डाउन। अगर आप किसी टेबल को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना चाहते हैं तो लेफ्ट स्क्रॉल करने के लिए बोले स्क्रॉल लेफ्ट या लेफ्ट करो, और टेबल को राइट स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल राइट या राइट करो। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं, ये सिलेक्ट एलिमेंट्स हैं और भी बहुत से। अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट में जंप करना चाहते हैं तो आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं नेक्स्ट या आगे या नेक्स्ट 3। पिछले एलिमेंट में जंप करने के लिए आप Shift+Tab प्रेस कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं बैक या पीछे या बैक 3। अब अगर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में जाना चाहते हैं तो आप इंटर प्रेस कर सकते हैं, या सिंपली ये बोल सकते हैं इंटर। और अगर आप किसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर हैं तो आप उस एलिमेंट के सारे टेक्स्ट कंटेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A प्रेस कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं। इन सिलेक्ट किए हुए कंटेंट्स को कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस कीजिए, और उस कॉपी किए हुए कंटेंट्स को कहीं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V प्रेस कर दीजिए। अगर आप कुछ गलती से टाइप कर देते हैं तो उसे अंडू करने के लिए Ctrl+Z प्रेस कर सकते हैं। टेक्स्ट के स्टार्ट में जाने के लिए आप होम बटन प्रेस कर सकते हैं या होम बोल सकते हैं, और टेक्स्ट के एंड में जाने के लिए आप इंड बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर इंड बोल सकते हैं। एक सिंगल कैरेक्टर को क्लियर करने के लिए आप क्लियर बोल सकते हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्लियर करने के लिए आप क्लियर नंबर बोल सकते हैं। जैसे 3 कैरेक्टर को क्लियर करने के लिए क्लियर 3, 6 कैरेक्टर को क्लियर करने के लिए क्लियर 6, और सारे कंटेंट्स को क्लियर करने के लिए आप क्लियर ऑल बोल सकते हैं, क्लियर ऑल। कुछ लिखने के लिए आप टाइप या लिखो बोलकर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जैसे टाइप हेलो या लिखो कैसे हो आप। स्पेलिंग में लिखने के लिए आप स्पेलिंग बोलकर एक्सप्रेशन को स्पेल कर सकते हैं, जैसे स्पेलिंग AMAR स्पेस अग्रवाल, या स्पेलिंग THIS स्पेस IS स्पेस फंटास्टिक। वर्ड क्लियर करने के लिए आप क्लियर वर्ड बोल सकते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स क्लियर करने के लिए आप क्लियर वर्ड फिर नंबर बोल सकते हैं, जैसे 3 वर्ड्स क्लियर करने के लिए क्लियर वर्ड 3, 5 वर्ड्स क्लियर करने के लिए क्लियर वर्ड 5। टेक्स्ट में कर्सर को लेफ्ट या राइट मूव करने के लिए आप लेफ्ट नंबर या राइट नंबर बोल सकते हैं, जैसे लेफ्ट 5 या राइट 4। अगर आप वॉइस रिकॉग्निशन सर्विस को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं स्टॉप लिसनिंग या सुनना बंद करो। ठीक है, मैं अपने कान बंद कर रही हूँ। I am listening. इजी अकाउंटिंग के डेवलपर के बारे में जानने के लिए आप बोलिए डेवलपर डिटेल या अबाउट डेवलपर या हु मेड यू या तुम्हें किसने बनाया। यहाँ एक इमेज अपलोड नाम का ऑप्शन है, उसे देखने के लिए आप इमेज अपलोड बोल सकते हैं, या फिर यहाँ क्लिक कीजिए इमेज अपलोड। यहाँ आप अपनी कंपनी का लोगो, कंपनी का स्टाम्प या सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपके इनवॉइस या दूसरे वाउचर में शो करने के लिए यूज होगा। लोगो अपलोड करने के लिए इसे सिलेक्ट कीजिए और इस चूज फाइल पर क्लिक कर दीजिए। Maximum size is 500 KB. आप देख सकते हैं कि फाइल का साइज 500 KB से कम होना चाहिए। अब अपना लोगो अपलोड कीजिए और इस अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। Image successfully uploaded. आप इस प्रोसेस के थ्रू अपना लोगो चेंज भी कर सकते हैं। लोगो को रिमूव करने के लिए आप इस चेक बॉक्स डिलीट इमेज फाइल पर क्लिक कीजिए और फिर अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। Setting successfully applied. ये आपके लोगो को डिलीट कर देगा और फिर कोई भी लोगो शो नहीं होगा। इस तरह से आप अपना स्टाम्प या सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। अब चलिए इसका इफेक्ट देखते हैं। यहाँ आप इनवॉइस में अपना लोगो देख सकते हैं। साथ ही अपना स्टाम्प या सिग्नेचर को शो करने के लिए ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अब आप अपने स्टाम्प या सिग्नेचर देख सकते हैं। आप इनवॉइस में साथ ही दूसरे वाउचर में भी सिर्फ स्टाम्प या सिर्फ सिग्नेचर भी शो कर सकते हैं। आप अपने कैश का ओपनिंग बैलेंस सेट करने के लिए इस सेट कैश ओपनिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।
इसी तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस सेट कर सकते हैं। आप ईवे बिल का लिमिट भी सेट कर सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 50,000 है। कंपोजिट सॉफ्टवेयर में आपको टैक्सेबल सेल्स का टैक्स रेट सेट करने का भी ऑप्शन मिलेगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1% है। इसका यूज़ जीएसटी रिपोर्ट में ये कैलकुलेट करने के लिए होगा कि किसी पार्टिकुलर पीरियड में आपको कितना टैक्स लायबिलिटी पे करना है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आखिरकार हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दैट इज सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन को रियलिटी में डेवलप करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। इसके साथ ही आप अपने प्रोजेक्ट का पेमेंट EMI दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अब इंतजार किस बात का, ये टाइम आपकी ड्रीम को रियल लाइफ में बदलने का है।